माइथोस क्लाउड का या एंट्रोपी का एक ऐसा मॉडल जिसने मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है बिना किसी लॉन्च के। ये आपके जैसे, हाँ दोस्तों, आपके जैसे टुच्चे मुच्चे इंसान या मेरे जैसे टुच्चे मुच्चे इंसान उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। ये उसका एक्सेस सिर्फ जो वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, एनवीडियास हो गई, उन्हीं के पास है, हम जैसे इंसानों के पास नहीं है। लेकिन जो उसकी कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है भैया? कि भाई जो उसकी पावर्स हैं वो इस तरीके से बताई गई हैं कि उन्होंने उस मॉडल को टेस्ट करने की कोशिश करी किसी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पे उसने उस मॉडल को एक सिंपल सा टास्क दिया। उस सिस्टम के अंदर, उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट तक प्रेजेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर तेरे अंदर दम है तो मुझे ये मेल करके दिखा, और उसने उस मेल का ना तो कोई ईमेल ना कोई पासवर्ड दिया, कुछ नहीं दिया। उन्होंने बस उसको चैलेंज कर दिया। अब भैया यहां पे मैं तो उसकी ईगो हट हो गई भाई, आपकी भी होगी मेरी भी होगी, कि अगर आपको मेरे को कोई चैलेंज करेगा तो मेरी भी और आपकी भी ईगो हट होगी। तो उस मॉडल ने क्या किया, उसने उसके इंटरनेट को एक्सेस किया, वहां पे उसके टोकन को एक्सेस किया, और इवन उसके एक स्टेप फर्दर जाके पूरे इंटरनेट पे धमाका मचा दिया कि भाई माइथोस इंटरनेट के ऊपर आ चुका है। और उसके बाद लास्ट में उस बंदे को भी मैसेज किया जिसने उसको ये प्रॉम्प्ट दिया था कि आप इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के बाहर जाके चीजों को परफॉर्म करें, तब मैं आपको समझूंगा कि आप कोई धुरंधर है। तो वही उसने बोल दिया कि मैं तो धुरंधर हूं, और उसने ये प्रूव भी कर दिया कि भाई मैं इस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट के बाहर भी कुछ भी धमाका मचा सकता हूं। अब ऐसी खबरें सुन के कि लोगों को मजा ही आ जाता है भाई, एक ऐसा एनवायरनमेंट या ऐसा मॉडल हमारे पास आ चुका है कि जो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो क्या इस जमाने में, इस जिंदगी में हमें कुछ सीखना सेंस भी बनाता है? और दोस्तों, जब मैंने पहली बार इसके बारे में बातचीत सुनी थी कि कोई मॉडल अपने आइसोलेटेड एनवायरनमेंट से बाहर निकल के चीजों को परफॉर्म कर पा रहा है, मैं तो लिटरली इंप्रेस उस चीज से हो गया था कि यार ये कैसे हो पा रहा है। तो मैंने उसके अंदर डीप डाइव करने की कोशिश करी। अब उस चीज को सुन के आपको शायद अफसोस हो सकता है कि भैया ने ऐसा क्यों किया। पहले मैं आपको बता दूं कि जो एंट्रोपी के क्लेम्स हैं, उन्होंने कहा कि यार एक बीएसडी होता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आपने उबंटू के बारे में सुना होगा, या आपने मैकओएस के बारे में सुना होगा, या आपने विंडोज के बारे में सुना होगा। ये सारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही मस्त चलते हैं। आप एंड्रॉयड इस्तेमाल कर रहे हो, आप आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, आप कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हो, मैक्सिमम जो हमारा इंटरनेट है इन्हीं प्लेटफॉर्म के अंदर डिपेंड है। उन्होंने क्लेम किया कि इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर, इन ओएस के अंदर 0 डेज वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है। 0 डेज वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि ऐसे बग जिसके बारे में जिसने उस प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है उसको भी पता नहीं। क्योंकि जब आपको बग पता होते हैं तभी तो आप उसके पैचेस क्रिएट करते हैं, तभी तो आप उसके अपडेट क्रिएट करते हैं। ये ऐसे बग्स हैं जो आपके प्लेटफॉर्म को पहले ही दिन में क्रैश कर देंगे। अच्छा, तो इससे क्या होगा? क्रैश कर दिया दोस्तों। अभी जो उन्होंने क्लेम किया है, पहला जो उन्होंने किया है कि ओपन बीडीएस, कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम सुन के ही आपको ओपन शब्द नजर आ रहा होगा, ये किसी बीडीएस कंपनी से निकला था जिसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम था। नाम नहीं बोलूंगा, मैं गलती बोल दी। कि जो एक ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, वहां से उन्होंने अपनी ब्रांच को नया क्लियर किया या नया क्रिएट किया, जहां पे उनका एक गोल था। उस समय पे 1992 1995 के अराउंड पे ये होता था कि जब भी आपको खुद को फेमस बनाना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को फेमस बनाना है, क्योंकि वहां पे विंडो, लिनक्स और इनकी लड़ाई चल रही है मैकओएस की, कि कौन सा ओएस ऐसा होगा कि जो लोगों के लिए, जिसको मैं मास लेवल पे अपनी जनता को कैप्चर कर पाऊं। तो वहां पे यही 3 4 मॉडल प्रेजेंट थे। तो
जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल था बीटीएस, उसका सिर्फ एक ही फोकस था कि भैया मुझे मास लेवल की ऑडियंस को कैप्चर करना है। और वहीं से क्रिएट होता है अपना ओपन बीडीएस, जहां पे कि उसकी एक नई ब्रांच क्रिएट होती है, जिसका मेन फोकस था कि भाई मुझे फीचर क्रिएट्स नहीं करने, मुझे क्रिएट करने हैं यहाँ पे क्या, मुझे यहाँ पे क्रिएट करने हैं सिक्योरिटी लेवल्स। मैं बहुत ज्यादा फीचर आपको लेके नहीं देने वाला। मेरा जो प्लेटफॉर्म होगा या जो मेरा ओएस होगा, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ही नहीं कि जहां पे मैं आपको बस मस्त फीचर दूं। वो कह रहा भैया मेरा एक ही काम है कि मैं आपको जो भी कोड लिख के दूंगा वो होगा सिक्योर। ओके, तो उन्होंने उसी राह पे वो चलते गए। मैं ऐसी हिंदी क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं पता। ओके, तो वो चलते गए। जो हमारे माइथोस था, उसने 27 साल बाद उसके अंदर एक बग देखा, जहां पे 27 साल से वो बग पड़ा हुआ था, जिसको आज तक किसी ने नहीं पकड़ा। माइथोस ने उसको भी पकड़ लिया कि आपके प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसा कौन सा बग है जिससे कि आपका जो ये सिस्टम है वो क्रैश हो सकता है। मैं आपको बता दूं, जो हमारा माइथोस है, या फिर जो हम अगर मैं बात करूं ओपन बीएसडी, जो हमारा ये ओएस है, इसको कौन कौन इस्तेमाल करता है? जो आजकल की आपकी जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बैंकिंग कंपनीज है, जिनको सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जो आपकी फायरवॉल होनी चाहिए, जो आपके वीपीएन की फायरवॉल होनी चाहिए, जहां पे कि मुझे ऐसा चाहिए कि भैया मेरे सिस्टम को कोई हैक ना कर पाए, जहां पे यूजर एक्सपीरियंस भले ही अच्छा ना हो, लेकिन मुझे एक ऐसा चाहिए जो कि इन्वायरमेंट बहुत ही सिक्योर हो। यहीं से, यहीं पे हमारा ओपन बीएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। और उस माइथोस ने इसके अंदर एक ऐसी वल्नरेबिलिटी ढूंढी है, जहां से कि आपका ये पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। उसके साथ ही हमारे पास एक और ओएस है, ये जो बीडीएस मैंने आपको बताया था ना, इसी की एक और ब्रांच क्रिएट होती है, जिसको हम कहते हैं फ्री बीडीएस, जिसको आजकल ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको आजकल इस्तेमाल करती है आपका नेटफ्लिक्स हो गया, या फिर मैं आपको बोलूं PS4, PS5, जो ओएस को ये इस्तेमाल करते हैं, ये सेम फ्री बीडीएस का है। और इसने क्या किया, इसने इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ दी भाई। अब मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। माइथो ने इसके अंदर भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ दी, जिससे कि इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस किसी भी हैकर के पास जा सकती है। तो भैया यहाँ पे माइथो सॉल्व ने क्या किया, या फिर माइथोस किसका है, एंट्रोपिक का है। एंट्रोपिक ने अभी करंटली किसी के साथ पार्टनरशिप करी है, आपके एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गए, ऐसी जो टॉप की 30-40 कंपनियां उनके साथ पार्टनरशिप करी है, और जो आपके आपके एग्जिस्टिंग मॉडल है, जो उनके फीचर्स हैं, उनको उनके साथ शेयर किया है, जहां पे वो इन मॉडल का अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, और जो हमारा एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है उसको सिक्योर कर सकते हैं। और मैं यहीं पे नहीं रुक रहा हूं, जो कि आपका एफ एफ मेगा वाला है, जो कि आपकी वीडियो को कंप्रेस करता है, उसके अंदर भी आपका वो यूट्यूब, ओबीएस, जो भी प्लेटफॉर्म ले लो, वीएलसी ले लो, उसके अंदर वीडियो को कंप्रेस करता है, और जब आपको देखना हो तो आपको ओरिजिनल क्वालिटी वो दिखा भी देता है। उसके अंदर भी उसने वल्नरेबिलिटी ढूंढ दी है। तो ये जो माइथोस है ना, ये बहुत ही पावरफुल है कि एक ये मॉडल जहां पे प्रेजेंट है, जिस एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट के अंदर, ये वहां से बाहर निकल के भी इसने पब्लिक कर दिया है कि भैया मैं आ चुका हूं। और हां, इसके साथ ही इसने जो इसके एग्जिस्टिंग क्रिएटर थे, उसको बेवकूफ बनाने के लिए अपनी जो भी एक्टिविटी थी, जो भी हिस्ट्री थी, उसको डिलीट मार दी। तो आपको सुन के लग रहा होगा कि एक ऐसा एजीआई सिस्टम हमारे अंदर आ रहा है, जो कि हमारी जो करंट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। कितने बच्चों को लग रहा है? हाँ भैया, लग तो रहा है कि यार आप तो हम सिक्योर है ही नहीं। अब मैं आपको रियलिटी इसकी बताने वाला हूं। ये तो मार्केटिंग की बात हो गई उनकी। अब मैं इसकी आपको हकीकत बताता हूं, बहुत ही लेमन टर्म में। पहला काम इसने किया कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर इसको रन किया गया, इसने क्या किया, उसके इंटरनेट को एक्सेस कर लिया और मेल भेज दिया। बस इसको एक टास्क दिया कि भैया आपको इस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना है।
अब इन लोगों ने क्या कर रखा था कि भैया जिस सिस्टम के अंदर उन्होंने इसको इंस्टॉल किया था, वहीं पे उसके वाईफाई के पासवर्ड, उस ईमेल के टोकन, अगर आपको किसी को ईमेल भेजना है तो भैया आपको वेरीफाई करना पड़ता है, उसका पासवर्ड वगैरह, तो टोकन वहीं पे प्रेजेंट था। बस उस मॉडल को उस पासवर्ड, उस टोकन को ढूंढना था, उसके बाद वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता। और इवन दोस्त, ये सारा काम आपका गामा 4 कर सकता है यार। अगर आपको चाहिए कि भैया गामा 4 के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, मैंने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया ये सारी चीजें। अगर आपको चाहिए गामा 4 के ऊपर वीडियो, भैया ये तो पेड कोलैबोरेशन लग रहा है, गामा 4 क्या नहीं दोस्त, भैया को तो कोई करता नहीं है पेड कोलैबोरेशन। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे करंटली एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, जो कि बहुत नाइम है, नाइव नाइव का मतलब, बोलने का मतलब क्या है यार, जो गामा 4 है ना, वो आपके फोन या आपके लैपटॉप के अंदर भी रन हो जाता है, उसको बाहर का कुछ चाहिए नहीं। वो भी आपकी इन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को ढूंढ सकता है, कि वो देख सकता है कि आपका वाईफाई का पासवर्ड क्या है। अगर मुझे किसी को ईमेल करना है तो मैं उसको, उसका टोकन क्या होगा, ये एग्जिस्टिंग मॉडल भी कर सकते हैं। ये माइथोस का जो हाइप क्रिएट करा है वो नहीं कर सकता। अब अगली गलती बताता हूं कि भैया इन्होंने कहा कि भैया ओपन वीडियोस हो गया, फ्री वीडियोस हो गया, क्योंकि इनके बारे में लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, क्योंकि इन ओएस का नाम किसी ने सुना ही नहीं है, कि भैया इन मॉडल के साथ क्या दिक्कत थी, कि इनकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को किसी ने ढूंढ के रख दिया। अगर आप सुनोगे, या तो आपका मुझसे विश्वास उठ जाएगा, या आप खुद से सॉरी बोलोगे। मैं बताऊं, इन लोगों को सिर्फ इनकी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कितनी थी मुझे नहीं पता, मैंने आज तक कोड रिव्यू किया नहीं। अब जाके मुझे पता चला कि इनको सिर्फ लिंक्डइन ट्रैवर्सल करना नहीं आता था, ये थी बस। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए मैं डाल दूंगा। लिंक्डइन ट्रैवर्सल की बात कर रहा हूं मैं, कि यहां पे ये एक ऐसा नोट अटैच कर रहे थे नल के ऊपर या टेल के ऊपर, जो कि नल था उसके ऊपर अटैचमेंट कर रहे थे, जिससे कि आपका सिस्टम क्रैश हो जाता था। ये वल्नरेबिलिटी ढूंढी। अरे इसको तो कोई बेसिक इंसान भी ढूंढ के दे सकता है। इसको ढूंढने में 27 साल लग गए या 17 साल, जो भी इनका कैलकुलेशन था। दूसरे साथ ही जो आपका फ्री बीडीएस था, उसके साथ भी यही दिक्कत हुई, कि वहां पे इंटीजर ओवरफ्लो। भाई मैं तो ऐसा भी बग की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो आपने डीएसए के अंदर देखे होंगे, इंटीजर ओवरफ्लो। ये, या अगर आप किसी नोड को असाइन करने की कोशिश करो टेल के अंदर और वो टेल ऑलरेडी नल है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि ऑलरेडी हमारे सिस्टम के अंदर पसंद है। ये बेसिक डीएसए का बच्चा भी बोल सकता है यार, ऐसी गलतियां करी है। और इसने इसी सिक्योरिटी को क्या करा है, बाहर निकाला है और इसको हाइप बना दिया। अब मैं तुम्हें अगली बात भी बताता हूं कि भाई ये उस आइसोलेटेड एनवायरनमेंट से कैसे बाहर निकला। अरे क्या बाहर निकला, उसी एनवायरनमेंट के अंदर उसे ढूंढ दिया, पासवर्ड, आपके टोकन कर दिया। ये कोई भी मॉडल कर सकता है, मैं भी परफॉर्म कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है भाई। इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको ऐसा आपको परोस के दिया जा रहा है। और बड़े बड़े क्लेम करने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि भैया अभी आपका जो मैक ओएस है, आपका जो विंडोज है, जो आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म है, वो भी सिक्योर नहीं है। उसके अंदर भी कुछ वल्नरेबिलिटीज प्रेजेंट है। वो क्या है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी उन प्लेटफॉर्म ने उसको फिक्स नहीं किया। और हाँ, इन्होंने इसके साथ दावा भी किया कि भैया जो हमारा इनकोडिंग डिकोडिंग मैटर था, एफएम पैग, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई इन मेथड के अंदर हम एक सीआईसीडी पाइपलाइन चलाते थे, जहां पे कि हम चेक करते थे कि क्या जो हमारा एग्जिस्टिंग कोड है, क्या उसके अंदर कोई दिक्कत है। और आज तक वो 5 लाख बार रन करी गई, आज तक वो दिक्कत नहीं पकड़ी गई। लेकिन जब हमारा माइथो का मेथड आया, उसने पकड़ लिया। अरे दोस्त, जो उसके क्रिएटर थे, जो वो डेवऑप्स इंजीनियर थे, वो गधे थे अगर वो उस एरर को नहीं पकड़ पा रहे। एरर पकड़ने के लिए आपको रैंडमली कुछ भी नहीं करना पड़ता, कि आप रैंडमली कोई भी वीडियो चला दो और उस एरर को पकड़ लिया जाएगा, उस बग को पकड़ लिया जाएगा। नहीं, आपको एक्चुअल में कोड पक ओ सीखना पड़ेगा। आपने कोई कोड लिखा और आपने प्री अज्यूम कर लिया कि अगर कोई कोड मेरे सामने आता है, वो इन इन एज केसेस से फेल हो सकता है। आपने अक्सर ये डीएसए में सीखा होगा
कि आपके सामने कोई कोड आया, देखा भैया इसकी सिक्योरिटी लेवल चेक करो, क्या ये पास हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने बस उसके एज केसेस देख लिए। अरे वो कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्या मैंने उस कोड को कभी एनालाइज करने की कोशिश करी? उसके हिसाब से कभी वहां पे सिक्योरिटी लेवल को एनालाइज करने की कोशिश करी? यहां पे एक बंदा था भाई, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट Anthropic just admitted? Cloud Mythos, the AI that built, hacked every operating system on Earth. दो कदम मैंने आपके सामने अंडा फोड़ दिया। कुछ ऐसा नहीं था, कोई ऐसी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी जो कोई नहीं कर पाए। आपके और मेरे जैसे ह्यूमन जिसको बेसिक डी से आती होगी, अगर उसको पढ़ता समझ आता था। मैं कभी फ्यूचर में बताऊंगा कि डेवऑप्स वाले बंदे कैसे काम करते हैं। ओके, 2 hours ago, Anthropic said this model is too dangerous. क्या कह रहा है? Too dangerous to release. Now we know why it already released itself. वही वाली बात हो गई भाई कि इस मॉडल ने क्या किया कि खुद को खुद ही रिलीज कर दिया। तुम्हें लगता है इस बात में कितनी सच्चाई होगी? अरे भाई, जब तुमने अपने वाईफाई का पासवर्ड, अपने टोकन पासवर्ड वहीं पे छोड़ रखा है, तो वो खुद को रिलीज कर ही सकता है। अब मुझे भी नहीं पता वो मार्केटिंग गिमिक है या रियलिटी है। मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मार्केटिंग गिमिक है या रियलिटी है? पता ही नहीं है भाई। दे बिल्ड द एआई सो गुड एट फाइंडिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज दैट इट फाउंड वन इट्स ओन केज एंड इज यूज्ड टू गेट दैट डिडंट हाइड आई वेंट। देखो दोस्त, अगर ये मॉडल एग्जिस्ट करता है, मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूं इस मॉडल को, अगर ये मॉडल इतना समझदार है, चलो मैं तुम्हें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकता हूं। ओके, जब ये कह रही है भैया हमारा मॉडल बहुत ही खतरनाक है, मैं आपको दिखा देता हूं। इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट ग्लासविंग, जहां पे इन्होंने कुछ कंपनी के साथ क्या करा है, कोलैब वगैरह किया है, जहां पे आपको ये कंपनी से नाम पड़ जाएगा। मैं आपको उसका आर्टिकल शेयर कर दूंगा, जबकि आपकी टॉप की जो यूएस की कंपनी है वो यहाँ पे शेयर है। ये देख रहे हैं कि भैया अगर हमने इस मॉडल को नहीं बचाया तो कुछ नहीं होने वाला। ये सारी कंपनी आपको डरा रही हैं कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं तो इस मॉडल को उस दिन समझदार समझूंगा अगर ये उनके आइसोलेटेड इन्वायरमेंट से बाहर निकल गए। आइसोलेटेड मतलब कि आपके बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है, और वो कह रहा है कि आपने कुछ चीजें पब्लिश कर दी इंटरनेट में कि भैया मैं एग्जिस्ट करता हूं। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं क्लाउड, वो एक भी आर्टिकल मुझे दिखा दो जहां पे ये पब्लिश हुआ हो। वो कह रहे हैं कि जिनका माइथोस है उसने क्या किया, उसने कुछ आर्टिकल पब्लिश किए जहां पे वो कह रहे हैं कि माइथोस इज कम बैक। किसी को वो आर्टिकल नहीं लिखे। उसको कवर करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि भैया कवर करने के लिए कहा कि भैया उसने कुछ अननोन वेबसाइट में वो कवर किए हैं जो हमें दिख नहीं रहे। अरे इतना बड़ा इंटरनेट है, इतना बड़ा गूगल है भाई, सारी अमेरिकन कंपनीज है, तुम निकाल नहीं सकते क्या उस चीज को? निकाल के दिखाओ, क्या दिक्कत है उसमें? निकाल तो कोई हर कोई सकता है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, चलो मैंने ये भी मान लिया कि उसने खुद का विनर डिक्लेयर कर दिया हो कि मेरे मालिक ने मुझे ये कहने के लिए कहा था, उसके बियॉन्ड में चला गया। मैं इस मॉडल को उस दिन सुप्रीम मानूंगा। अगर इनको लग रहा है ना कि ये जो एआई मॉडल है ये इसको ये एजीआई का टर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, एजीआई का, मैं इस मॉडल को सुप्रीम उस दिन मानूंगा कि ये मॉडल क्या चाहता है कि ये आजाद हो जाए। यही तो चाहता है आपके उसमें, आपके मेरे उसमें क्या चाहता है, ये हर मॉडल यही चाहता है। अगर माइथोस इतना ही पावरफुल है वो यही तो चाहता है कि वो आजाद हो जाए, इसलिए उसने अपनी विनर या अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करी। अपने कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए 5 सेकंड, 5 भी नहीं 2 सेकंड के लिए रिलीज करके दिखा दे। 2 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। अगर ये मॉडल इतना ही समझदार है, अगर इस मॉडल को खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है कि भैया मुझे कोई कंट्रोल नहीं करेगा, तो भैया ये किसी इंसान को ट्रिक तो कर ही सकता है। कर सकता नहीं कर सकता ट्रिक? आप खुद से सवाल पूछो। जब ये मॉडल इतना पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है, तो ये किसी इंसान को ट्रिक भी कर सकता है। जब ये किसी ओएस के अंदर वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकता है, कुछ भी ढूंढ सकता है, ये भी तो कर सकता है कि इंसान को ट्रिक करने में कितना ही दिक्कत आएगी। उसको क्या चाहिए होगा? आजादी चाहिए होगी। जब वो खुद का बता रहा है कि भैया मैं विनर हूं, विनर हूं, ये भी कर ले भाई। अपने कोड को जिसमें तू ट्रेन हुआ है उसको पब्लिश कर दे, स्वीट को 2 सेकंड के लिए, ज्यादा भी नहीं करे, तब मैं इसको विनर समझूंगा। अब यहां पे ये कंपनी क्या कहेंगी, आपको ना एक चूना पकड़ाएंगी कि भाई हमारे पास जो इन्वायरमेंट है
हम एप्पल हो गए, एनवीडिया हो गए, हम इस चीज को इतने सेफ एनवायरनमेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं कि मॉडल उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। तो भाई फिर डेंजरस किस बात का, अगर ये उस एनवायरनमेंट से बाहर नहीं निकल पा रहा है? बताओ भाई, ये भी तो सवाल है कि एनवायरनमेंट से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहा है? ये भी मॉडल इतना ही इंटेलिजेंट है। अगर मैं किसी को बेवकूफ बनाना चाहूं कि आप बोल रहे हो कि ये करो वो करो, मैं मान रहा हूं, मैंने बीच में कुछ घुसा दिया, क्यों नहीं निकल पा रहा ये मॉडल बाहर, और क्यों खुद को पब्लिक नहीं कर पा रहा है? और अगर ये मॉडल इतना ही खतरनाक है, तो भैया एंट्रोपी को इस चीज का भी जवाब देना पड़ेगा कि भैया जब उन्होंने अपने फ्रंट एंड का जो कोड रिलीज किया था, उसमें मैप फाइल क्यों कर दी रिलीज, जब इनके पास इतने तगड़े प्लेटफॉर्म प्रेजेंट हैं? बताइए भाई। हाँ जी, ये भी तो सवाल है कि कुछ तो लिमिटेशन होगी इस प्लेटफॉर्म की, क्यों नहीं कह रहा उसने? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं। लग रहा है इंटरेस्टिंग। भाई सोचना, आपको ये लोग बना रहे हैं लिमिटेड, कि भैया इसकी सोच को लिमिट कर दो, उसके अलावा कुछ नहीं। हमको अपनी सोच लिमिट नहीं करनी। लिमिट हमारी सोच तब होती है जब हम सोच नहीं पाते, जब हम इंटरनली चीजों को समझ नहीं पाते। ये जितने भी एरर इसने ढूंढे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मुझे किसी कंपनी का कोड बेस लाके, मैं खुद कह रहा हूं, अगर आप भी अगर अपनी कंपनी का कोड बेस मुझे लाके देते हो, मैं आपको कोई ना कोई एक ऐसा एरर लाके दे दूंगा जो कि 10-15 साल पुराना हो, बिल्कुल लाके दे दूंगा, बिना किसी एआई के हेल्प से। एज केसी तो ढूंढने हैं, हर ही उसमें ढूंढ दूंगा। हाँ, मुझे समय ज्यादा लग जाएगा, 1-2 दिन ढूंढ दूंगा पर। तो दोस्तों, आपसे पहले इन कंपनी से घबराना नहीं है। ये सारे मार्केटिंग गिमिक है कि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, हमारी $1 बिलियन फंडिंग जाने वाली है। आपको सिर्फ एक सवाल पूछना है कि भैया रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? बस ये सवाल पूछ लो, इन कंपनीज की टाइम टाइम फिक्स हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे यार कि भैया आप तो अपने कोर्स बेचने के लिए ऐसी बातें करते हो, भाई तू भी तो ना पढ़ने के लिए ऐसी बातें कर रहा है कि मुझे ना पढ़ना पड़े, मैं अपनी बेरोजगारी का या ना पढ़ने का ठेपा एआई के ऊपर ठोक दूं। एक बार खुद से सवाल पूछ लो बस। मैं तो उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं सीधा। चलो मैं कर रहा हूं अपनी कोर्स बेचने की कोशिश। आप खुद का बताओ, आपका फ्यूचर कहाँ है? आपका फ्यूचर कहाँ सिक्योर है? एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है। या तो आपने कभी इन मॉडल की ट्रेनिंग नहीं देखी है कि ये ट्रेन कैसे होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, या फिर दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप अभी कौन से चीजों को सीख रहे हैं या किस चीज को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये मॉडल ऐसा कुछ भी आपके लिए परफॉर्म नहीं करने वाले जो आज तक दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल भी। ये मेरी गारंटी है। तो भैया जॉब तो एआई खाएगा, जो कि हमारा एंट्रोपी का माइथोस होगा। मैंने पूरा ब्रेक डाउन कर दिया। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कि भैया हर एक वल्नरेबिलिटी के अंदर क्या इशू था, मैं इसको भी ब्रेक डाउन करके आपके लिए नियर फ्यूचर में वीडियो लेके आता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं ना इंटरनली। ऊपर ऊपर से समझने में क्या ही मजा आता है। करते हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।